एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जरूरतमंद सहाबी की मदद के लिए एक यहूदी से कर्ज लिया था। कर्ज लेते समय यह तय हुआ था कि एक निश्चित तारीख पर यह कर्ज लौटाया जाएगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही वह तारीख जिक्र की थी। कुछ दिन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ किसी जनाजे से लौट रहे थे। तब आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीकी रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलील अकदार सहाबा भी मौजूद थे। अचानक वही यहूदी शख्स सामने आ गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़ ली और तेज लहजे में बोला, ए मोहम्मद, तुमने मुझसे जो कर्ज लिया था वह कहाँ है? मैं तुम्हारे घराने को जानता हूँ, कर्ज लेकर लोग भाग जाते हैं। यह बेअदबी और खुला उपहास सबके सामने हुआ, जबकि कर्ज की मोयाद अभी बाकी थी। सहाबा का गुस्सा भड़क उठा और हालात काबू से बाहर होने लगी। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु तुरंत बहरूम होकर बोले, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूं। उनके लहजे में कड़वाहट और ताकत थी, क्योंकि वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर आने वाली किसी भी बेअदबी को बर्दाश्त न कर सकते थे। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न केवल खुद को बल्कि सहाबा को भी सब्र और हुस्न ए सुलूक का नमूना दिखाया। आपने हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को रोका और मोहब्बत और हिकमत से भरा पैगाम दिया। अगर कोई बुरा बर्ताव करे तो उसका जवाब नरमी और अच्छे अखलाकन से दिया जाना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नरमी और अच्छे अखलाक से मुआमलात को सुलझाना ज्यादा बेहतर और पुरअमन तरीका है। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि किसी मुआमले पर जल्दबाजी या गुस्से में राय देना दुरुस्त नहीं, बल्कि सही रास्ता यह है कि इंसान हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखे और नरमी इख्तियार करे और मामला शाइस्तगी व इंसाफ के साथ हल किया जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह शिक्षा सहाबा के लिए एक अमल परक दर्स थी, बुराई का जवाब भलाई से देना। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया, उमर, तुम उस यहूदी के पास जाओ, उसे उसका कर्ज अदा करो और उसके साथ करीबन 32 किलो खजूर और दे दो, क्योंकि तुमने उसे डरा दिया था। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु उस यहूदी को साथ लेकर गए, उसका पूरा कर्ज अदा किया और साथ ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक 32 किलो खजूरें भी दी। यह देखकर वह यहूदी बेहद हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने तो वक्त से पहले अपना कर्ज मांगा। सबके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की और इसके बावजूद तुम्हारे नबी ने न सिर्फ मेरा कर्ज चुकाया बल्कि मुझे और ज्यादा देने का हुक्म भी दिया। फिर वह यहूदी बोला, उमर, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। इस पर वह बोला, मैं जैद बिन सना हूँ। यह नाम सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु दंग रह गए, क्योंकि जैद बिन सना मदीना का मशहूर यहूदी आलिम, विद्वान और रब्बी था। हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु उसका नाम तो जानते थे, लेकिन यह नहीं जानते थे कि वही शख्स उनके सामने खड़ा है। जैद बिन सना ने कहा, हाँ, मैं वही यहूदी आलिम हूँ। हमारी किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, पैगंबरी के जो निशान और पैगाम लिखे हुए हैं, वे सब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देख लिए थे। बस 2 बातें बाकी थीं जिनका मैं इम्तिहान लेना चाहता था। वो दोनों निशान ये थे, एक, अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा तो आप सब्र और बर्दाश्त से काम लेंगे और गुस्सा जाहिर नहीं करेंगे। दूसरा, अगर कोई उनके सामने सख्ती या बदतमीजी से पेश आएगा तो आप नरमी, शाइस्तगी और हुस्न ए अखलाक से पेश आएंगे, यानी बुराई का जवाब भलाई से और सख्ती का जवाब नरमी व खूबसूरती से देंगे। यह मंजर देखकर जैद बिन सना का दिल पिघल गया और उसने कहा, उमर, तुम गवाह रहो, मैंने अल्लाह को अपना रब मान लिया, इस्लाम को अपना दीन कबूल किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मान लिया। एक रिवायत के मुताबिक एक दिन मदीना मुनव्वरा में हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हुमा और दूसरी तरफ खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे हजरत अब्दुल्लाह तीनों मस्जिद नबवी के करीब खेल रहे थे। उस वक्त सब बच्चे थे।
और बच्चों के खेल में अक्सर मामूली झगड़े हो जाया करते हैं। खेलते खेलते हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान कुछ तकरार हो गई। बहस बढ़ने पर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्से में कहा, ऐ अब्दुल्लाह, तू तो गौलाम का बेटा गौलाम है, तेरा बाप भी गौलाम था और तू खुद भी गौलाम है। हजरत हुसैन की ये बात सुनकर हजरत अब्दुल्लाह को बहुत रंज हुआ। वो गुस्से से भर गए। उन्होंने कहा, हुसैन, तुमने मुझे गौलाम का बेटा गौलाम कहा, क्या तुम भूल गए हो कि मेरे वालिद मोहतरम मदीना के हाकिम और मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हैं? तुम ये बात कैसे कह सकते हो? मैं जाकर अपने वालिद से तुम्हारी शिकायत करूंगा। ये कहते हुए हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे। वो उदास होकर अपने घर की तरफ चल दिए। दूसरी जानिब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी अपने घर वापस चले गए। वो इस वाकये से ज्यादा परेशान नहीं हुए। जब हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु घर पहुंचे तो उनके वालिद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे को रोते देखा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, बेटा अब्दुल्लाह, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? ये सुनकर हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु कुछ झिझके मगर गुस्से में बोले, अब्बू जान, हजरत हुसैन ने मुझे गाली दी है। उन्होंने कहा है कि मैं गुलाम का बेटा गुलाम हूँ और आप भी गुलाम हैं और मैं आपका बेटा हूँ। हजरत अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए बोले, अब्बू जान, हजरत हुसैन ने मुझे कहा कि तू गुलाम है, तू गुलाम का बेटा गुलाम है। मैं आपके पास फरियाद लेकर आया हूँ, आप इंसाफ कीजिए, क्योंकि इंसाफ करना आपका ईमानी फर्ज है। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान रह गए कि एक बच्चे के मुंह से ऐसी बात कैसे निकल गई, मगर क्योंकि वो अदल और इंसाफ के पैकर थे इसलिए फौरन मामला जानने का इरादा फरमाया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे अब्दुल्लाह को साथ लेकर फौरन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने बुलंद आवाज में पुकारा, अली बाहर आओ। थोड़ी ही देर में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर तशरीफ लाए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, भाई अली, मेरे बेटे अब्दुल्लाह ने तुम्हारे बेटे हुसैन के खिलाफ एक शिकायत की है। मैं ये मालूम करने आया हूँ कि ये बात सच है या नहीं। अपने बेटे हुसैन को बुलाओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अंदर गए और अपने साहिबजादे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुला लाए। हजरत उमर ने खुद हजरत हुसैन से पूछा, बेटे हुसैन, क्या तुमने मेरे बेटे अब्दुल्लाह को गुलाम का बेटा गुलाम कहकर गाली दी है? 6 साल के कम उम्र मगर सच बोलने वाले बच्चे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने न झूठ बोला न इनकार किया, बल्कि सादगी से कहा, हाँ, मैंने अब्दुल्लाह को गुलाम का बेटा गुलाम कहा था। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, अली, तुमने खुद अपने बेटे के मुंह से सुन लिया। तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को गुलाम का बेटा गुलाम कहकर गाली दी है। कल जुमे की नमाज के बाद मस्जिद नबवी में सबके सामने इस मामले का फैसला किया जाएगा। तुम और तुम्हारा बेटा हुसैन वहां मौजूद रहना। अगला दिन जुमे का था। नमाज जुमे के बाद मस्जिद नबवी के सहन में हजारों सहाबा किराम जमा थे। ऐसे मौकों पर आम तौर पर सभी मौजूद होते थे। उसी वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर के करीब खड़े हुए और ऐलान किया, ए अल्लाह के नबी के सहाबियों, आज मस्जिद नबवी में एक मामले का इंसाफ किया जाएगा। अली का बेटा हुसैन मेरे बेटे अब्दुल्लाह से सख्त कलामी कर बैठा है और उसे गुलाम का बेटा गुलाम कहकर गाली दी है। आज सबके सामने ये फैसला किया जाएगा कि उसने ऐसा क्यों कहा और हक के मुताबिक इसका क्या अंजाम होना चाहिए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान किया कि अगर हुसैन अपने किए की सही वजाहत न कर सका तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। ये सुनकर सहाबाए किराम में हलचल मच गई। एक ने कहा, उमर का इंसाफ बहुत सख्त है, वही तो हैं जिन्होंने अपने बेटे अब्बू सहमा को मामूली गुनाह के सबब सजा दी थी। सहाबा सोच में पड़ गए कि अगर खलीफा उमर के कोड़े हुसैन पर पड़ गए तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। वो हुसैन जिसे रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर से पांव तक प्यारा रखा था, क्या उसी पर कोड़े बरसाए जाएंगे? ये बातें सुनकर सहाबा में इज़्तिराब फैल गया और सब ने एक दूसरे से बातें शुरू कर दी। आखिरकार सहाबाए किराम ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रजू किया और अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, आपने हमेशा कुरान और सुन्नत की रोशनी में समाज में इंसाफ कायम किया है। हम सहाबा कभी आपके फैसले के खिलाफ आवाज नहीं उठाते।
मगर इस बार हम गुजारिश करते हैं कि शायद हुसैन का मामला शफकत और समझबूझ से निपटा दिया जाए। क्या इसकी मसलाहत के मुताबिक कोई नरम रास्ता नहीं अपनाया जा सकता? सहाबा की ये दरख्वास्त सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान और मुतासिर हुए। आपने उनसे फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी के सहाबियों, कयामत के दिन जब मुझे हिसाब के लिए खड़ा किया जाएगा और अल्लाह ताला मुझसे मेरे किए का सवाल करेगा, तो जब मैं कहूंगा कि मैंने समाज में इंसाफ कायम किया, तो तुम में से कुछ कहोगे कि तुमने अपने बेटे अब्दुल्लाह को भी इंसाफ के दायरे में रखा था, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? ये सुनकर सहाबा की हालत और भी संजीदा हो गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकसद वाजह था। अदल में किसी को फौकियत नहीं देनी चाहिए, चाहे वो अपना अजीज ही क्यों ना हो। ऐ अल्लाह के नबी के सहाबियों, उस दिन क्या तुम इल्जाम के शिकंजे में मेरे बदले खड़े होकर अल्लाह को ये जवाब दे पाओगे? मैं जानता हूँ तुम में से कोई ये जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए मुझे हक पर डटे रहकर हर न्याय को पूरा करना होगा। हुसैन के इस न्याय को भी मुझे पूरा करना होगा। मस्जिद नबवी के सामने हजारों सहाबा मौजूद थे। वो सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का न्याय होगा, यूं लग रहा था जैसे वो मान ही नहीं रहे। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे और सबके दिलों में एक ही फिक्र थी, उमर का न्याय बहुत सख्त है। उसी मौके पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को सामने बुलाया और फरमाया, तुमने अब्दुल्लाह को गुलाम का बेटा कहकर गाली दी है। अगर तुम अपनी इस बात के पक्के सबूत पेश नहीं कर पाते तो तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। 6 साल के छोटे बच्चे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आज आप आधी दुनिया के शाह हैं, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन बन गए हैं, लेकिन क्या आप इनकार कर पाएंगे? क्या आप मेरे नाना के गुलाम नहीं थे? मैंने देखा है जब मेरे नाना वजू करने आते थे तो आप उमर पानी का भरा हुआ बर्तन लेकर मेरे नाना को पानी देने के लिए खड़े रहते थे। मैंने देखा है जब मेरे नाना नमाज खत्म करके मस्जिद नबी से बाहर निकलते थे, आप उमर मेरे नाना के जूते लेकर उन्हें पहनाने के लिए खड़े रहते थे। मैंने, हुसैन ने खुद देखा है जब मेरे नाना घोड़े पर सवार होकर कहीं सफर पर जाते थे तो आप उमर मेरे नाना के घोड़े की लगाम पकड़कर आगे बढ़ते थे। क्या आप उमर इनकार कर सकते हैं कि आप मेरे नाना के गुलाम नहीं थे? हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की ये बातें सुनकर एक लम्हे के लिए जैसे सब कुछ ठहर गया। मस्जिद नबवी में मौजूद हजारों सहाबा और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक नन्हे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और फरमाया, बेटे हुसैन, क्या तुम किसी कागज पर लिखकर दे सकते हो कि मैं उमर तुम्हारे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम था? हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जी हाँ, मैं जरूर लिखकर दे सकता हूँ। चुनांचे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक कागज पर लिखा, मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम था, खलीफा उमर। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस कागज के टुकड़े को अपने हाथ में लिया और मस्जिद नबवी में मौजूद तमाम सहाबा से फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी के सहाबियों, जब मैं इस दुनिया में न रहूं, जब मेरा इंतकाल हो जाए, तो मेरे कफन के कपड़े के अंदर ये कागज जरूर रख देना। क़यामत के दिन जब हिसाब का वक्त आएगा तो अगर मुझसे पूछा गया कि तुमने अपने बेटे अब्दुल्लाह को इंसाफ क्यों न दिया, तो मैं ये कागज पेश करूंगा। मैं जानता हूँ तुम में से कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, इसीलिए मैंने हमेशा हक पर कायम रहकर हर इंसाफ को पूरा किया और हुसैन के इस इंसाफ को भी पूरा करना मेरा फर्ज है। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्लाह से फरमाया, बेटे अब्दुल्लाह, अब तुम हुसैन के खिलाफ कोई शिकायत मत लाना। जब कयामत के दिन तुम इल्जाम के कटघरे में खड़े हो जाओ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहना, मैं गुलाम का बेटा गुलाम हूँ, आपके दोस्त का गुलाम मेरे वालिद थे और मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मैं यकीन रखता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने दोस्त के गुलामों को कभी जहन्नुम में नहीं डालेगा। इस तरह हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सबके दिलों के करीब थे। सभी सहाबा उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, वो सबकी आंखों के तारे थे। एक बार हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन तक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश नहीं कर पाए। आखिरकार दोनों मुनाफिकीन के पास गए। मुनाफिकीन के पास जाकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार उठाकर कहा, ऐ मुनाफिको, हमारे नबी कहाँ हैं? बताओ, वरना मैं तुम सबको आज कत्ल कर दूंगा।
मुनाफिकीन बोले, उमर यकीन करो, हमने तुम्हारे नबी को कहीं नहीं देखा। तब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, उमर चलो उस रास्ते की तरफ चलते हैं जहां कुछ चरवाहे रहते हैं, शायद वहां हमें कोई खबर मिल जाए। दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर उन्होंने कुछ चरवाहों को देखा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक चरवाहे से पूछा, क्या तुमने हमारे मुअज्जज नबी को इस तरफ जाते हुए देखा है? एक चरवाहे ने जवाब दिया, पिछले 3 दिन से हमारे करीब एक आदमी आता जाता है और लगातार रोता जा रहा है। उसके रोने की वजह से हमारी मवेशियां 3 दिन से घास नहीं खा रही, पानी नहीं पी रही, बच्चे दूध तक नहीं पी रहे। ऐसा लगता है जैसे हमारी मवेशियां भी 3 दिन से रो रही हों। भाई, अपने आदमी को साथ ले जाओ, शायद फिर हमारी मवेशियां खाना पीना शुरू कर दें। यह सुनकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें भर आईं। उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, उमर, जिसकी आवाज सुनकर जानवरों तक ने खाना पीना छोड़ दिया हो, वो और कोई नहीं, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होंगे। फिर दोनों उस गार ए गफा की तरफ रवाना हुए जहां से आवाज आने की उम्मीद थी। जब वे गार के करीब पहुंचे और अंदर झांक कर देखा तो देखा हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और आंसू बहाते हुए बार बार फरमा रहे हैं, उम्मती, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। यह मंजर देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। वे आगे बढ़े और अदब से आर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम 3 दिन से आपको तलाशते तलाशते थक गए हैं। आप यहाँ अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं और हम आपकी तलाश में बेकरार हो गए हैं। या रसूल अल्लाह, अब उठिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सिर नहीं उठाया। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप अपनी उम्मत के लिए इतना रो रहे हैं? या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत आपका कर्जदार है, आपके आंसू कयामत तक रहमत बनकर बरसते रहेंगे। हजूर, सिर उठाइए, मैं अब्बू बकर अपनी तमाम जिंदगी की इबादतें आपकी उम्मत के लिए वक्फ करता हूँ। इसके बावजूद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सिर नहीं उठाया। फिर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वहां से वापस लौटे। रास्ते में उनकी मुलाकात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। दोनों ने पूरा वाकया हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को बताया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन घर गए और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस गार में पहुंचे। जब सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद ए मोहतरम को सजदे में रोते देखा तो अर्ज किया, अब्बू जान, आप हम सबको भूलकर यहाँ 3 दिन से कैसे रह पाए? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज सुनते ही नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता आहिस्ता सजदे से सिर उठाया। आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरा मुबारक गम और दर्द से भरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को देखा और फरमाया, बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मैंने तुम्हें या अपने घर वालों को नहीं भुलाया। मैं तो अपनी उम्मत के गुनाहों पर रो रहा हूँ। मुझे जब भी अपनी उम्मत याद आती है, मेरा दिल लरज जाता है कि कयामत के दिन मेरी उम्मत का क्या हाल होगा। इसलिए मैं अपने रब से उम्मत के लिए माफी और रहमत की दुआ मांग रहा हूँ। यह सुनकर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए और उनके मुबारक कदमों से लिपट गए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों नवासों को सीने से लगा लिया, उनके सर पर दस्ते शफकत रखा और फरमाया, मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसू तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि मेरी पूरी उम्मत के लिए है। मैं अपने रब से दुआ करता हूँ कि वो मेरी उम्मत पर रहम फरमाए, उन्हें बख्श दे और उन्हें जन्नत उल फिरदौस में जगह अता करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई, हाथ बुलंद किए और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को बख्श दे, उन्हें जहन्नम के अजाब से महफूज रख, जैसे एक बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करता है।
तू भी उनसे वैसे ही मोहब्बत फरमा। ये दुआ सुनते ही हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु सब की आंखें भर आईं। गार के अंदर एक अजीब रूहानी सुकून और नूर फैल गया। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको करीब बुलाया और फरमाया, मेरी जिंदगी भी उम्मत के लिए है और मेरी दुआ भी उम्मत के लिए। जब तक मेरी उम्मत का एक भी बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता रहेगा, मैं उनकी शफात करता रहूंगा। ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अब चलो हम मदीना लौट चलें। यूं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहल ए बैत और सहाबा ए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के साथ मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ ले आए, मगर उनकी आंखों में उम्मत के लिए वही मोहब्बत और दिल में वही दुआ हमेशा बाकी रही। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये आपको वाक़या कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वाक़ये में। अस्सलामु अलैकुम।